जैसे कि हम ऑफिस में थे, मैडम है ऑफिस में, कोऑर्डिनेटर हैं जो अदर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं, तो बात करते हैं तो मैडम को 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल में पूछते हैं मैडम ने कितने बच्चे यहाँ पे ट्रेंड किए हैं और कैसे यहाँ पे बच्चे आए मैडम। सर, जैसा कि सबको पता है कि हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं। हमारे पास हर प्रकार का बच्चा आता है। तीव्र बुद्धि वाला भी आता है, मंद बुद्धि वाला भी आता है और मध्यम बुद्धि वाला भी अभी आता आप है। कौन सी क्लास को पढ़ाने लगे हैं? फिलहाल सर मैं एज़ अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ मतलब यहाँ आप पे। टीचर्स की देख रेख करते हैं। हाँ सर, जो भी बच्चों के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं या सुविधाएँ हैं, प्लस में अगर टीचर्स को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है या कुछ नई चीज़ें अगर हमें स्कूल में शुरू करनी होती हैं, उनके लिए हम एक डाटा पहले से बना के तैयार करते हैं और फिर टीचर्स के। जो प्रायोरिटी के मैडम बच्चे होते हैं वो काफी मतलब प्री नर्सरी से लेके जो 5th क्लास के बच्चे होते हैं, यस जो प्री नर्सरी होती है उनके लिए कुछ जो खास क्लासेस हैं या कुछ खास टीचर्स आपने हायर किए गए? यस सर, हमने जो प्ले क्लास जिसको कहते हैं नर्सरी स्टार्टिंग, उसके लिए हमारे स्पेशल टीचर्स हैं, जिन्हें हम मदर टीचर कहते हैं। वैसे तो सर हमारे पास सेकंड क्लास तक मदर टीचर हैं, पर फॉर प्ले क्लास हमारे पास अभी मदर टीचर हैं, वो स्पेशली एज़ अ मदर ही उनकी केयरिंग करती हैं। जो पढ़ाई स्टार्टिंग का से शेड्यूल है, जो प्लेइंग का, जैसे कि 8-6 लेक्चर लगते हैं टीचर्स के यहाँ पे, तो यस सर। प्लेइंग के क्या कुछ? अ, एक क्लास के जितने भी सेक्शंस हैं, पर डे उनको एक बेल गेम्स की दी जाती है और गेम्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है, वो गेम्स यहाँ पे करवाया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे बच्चे छोटे होते हैं तो सुबह खाना खा के नहीं आते, तो नहीं, उसमें आप क्या कहेंगे? ये हम प्रॉपर्ली ध्यान रखते हैं। हमारी पेरेंट्स के साथ रेगुलरली कॉन्टैक्ट होता रहता है। अगर ऐसा कोई इश्यू होता है तो पेरेंट्स हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं और हम उस बच्चे को ये नहीं है कि सिर्फ रिसेस में ही खाना खिलाते हैं। अगर कोई बच्चा खा के नहीं आता है तो हम रिसेस से पहले भी उसको ब्रेकफ़ास्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे बच्चे कई बार की जो वॉशरूम वगैरह का इशू रहता है, तो ऐसे में कुछ पर्सनल नहीं, साधन है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास हेल्पर्स हैं। हम बाकायदा बच्चों के फॉर्मल ड्रेसेस भी रखते हैं यहाँ पे। मेबी कई बार ऐसा होता है, बच्चा हेजिटेशन में होता है और वो नहीं बता पाता है, तो हम प्रॉपर हेल्पर को बोल के उस बच्चे की हेल्प करवाते हैं। अगर उसकी यूनिफ़ॉर्म चेंज करनी होती है, उसको फॉर्मल भी पहनाया जाता है। बाकायदा पेरेंट्स को भी हम कॉन्टैक्ट में जैसे रखते कि हैं और मैडम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फीवर है जैसे, वो बता नहीं पाते, बस स्कूल में घरवाले बेचारे भेज देते हैं, तो हाँ। उसमें उसको कैसे समझते हैं कि बच्चे थोड़ा-सा तकलीफ में है? सर, सबसे पहले तो बच्चे जितने भी आते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा बीमार होगा या डिप्रेशन में होगा कुछ, तो हम बाय फेस हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं उस चीज़ को। क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो बच्चे का चेहरा देखते ही पसंद आ जाता है, नहीं पता चल जाता है। तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करते हैं, प्यार से पहले उससे पूछते हैं, फिर भी वो हेजिटेटेड है, हमारे स्कूल में पीसीए फैसिलिटी यहाँ पे है, हम उसको वहाँ पे चेक करवाते हैं और पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही हम मेडिसिन वगैरह का जो भी शेड्यूल होता है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो, मतलब आपने 10 साल यहाँ पे निकाले यस सर। हैं, आपने वर्क किया है, तो उसमें क्या कुछ मतलब मुसीबतें आईं या आपने हैंडल किया, या अच्छी है संस्था यहाँ की? यहाँ की संस्था सर बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है। कोई भी टीचर यहाँ पे चाहे फ्रेशर आता है या सर ट्रेन्ड आता है या एक्सपीरियंस्ड आता है। अगर किसी टीचर को कोई भी दिक्कत होती है, ये पर्सनली उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है सर, बल्कि यहाँ पे टीचर्स की हेल्प भी होती है और उन्हें कुछ नया सीखने को ही मिलता है। वो भी सर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इनका नेचर इतना पोलाइट है कि वो कभी भी मतलब कुछ चीज़ उनको बतानी होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। जैसे कि अभी एडमिशन का दौर चलने लग रहा है, हाँ तो जी। अभी पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, अदर स्कूल में एडमिशन कराएँ मतलब अपने हिसाब से? मैं पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, वेल ट्रेन्ड हैं। यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बच्चों की सभी दिक्कतों को दूर किया जाता है, उनका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यहाँ कहना ये अच्छा होगा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। तो मैं अभिभावकों से यही प्रार्थना करूँगी कि अपने बच्चों को आदर्श विद्यालय में ज़रूर से ज़रूर दाखिला दिलवाएँ, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, साथ ही साथ बच्चा हमेशा खुश होके विद्यालय आ सके। थैंक यू मैम। जैसे कि आपने देखा, हर टीचर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से यहाँ पे काम करने लग रहा है, तो इसका मतलब संस्था में दम है। दम है तो आपके बच्चे का जो एक अच्छे भविष्य की आप कामना करते हैं, वो एक ऐसा स्कूल है जिसका नाम है आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौंदकला। इसमें आप विजिट करें, एक बार बच्चे को भेज के देखें, बच्चा खुश है तो आपके बच्चे का भविष्य है सफल है। तो एक बार आप जरूर विजिट करें।